सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 39। पिछले ऑडियो में विस्पी व रतु ने बताया कि मनुष्य के साथ पृथ्वी पर जो भी कुछ होता है वो उसी के अपने फैसलों की वजह से होता है। मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का सामना बहादुरी के साथ करते हुए अच्छे कर्मों को गरिमा के साथ स्वीकार करना चाहिए। जीवन यात्रा में जिन जिन व्यक्तियों ने मदद की हो उन सभी का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। ईश्वर को जीवन के हर सुख दुख के पलों में याद रखना चाहिए। जीवन के अच्छे अनुभवों का आनंद लीजिए और कृतज्ञता अर्पित करते रहिए। उन्होंने नकारात्मक कर्मों के बारे में विस्तृत में जानकारी दी और अब आगे की जानकारी करेंगे। जीवन के अलग अलग दौर में अनेकों परीक्षाएं मनुष्य के सामने आएंगी और उसका उनको सामना तब तक करते रहना होगा जब तक कि वो उनमें बिल्कुल अच्छी तरह से सफल ना हो। प्रशिक्षण मनुष्य की आत्मा को कुछ ऐसे गुण प्रदान करता है जो उसके लिए परीक्षाओं में सफल होने और अपना जीवन काल पूरा करने में उसकी मदद करते हैं। प्रशिक्षण के रूपों में हो सकता है जो मनुष्य की आत्मा की ज़रूरतों के आधार पर उनके द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करता है। अपने आध्यात्मिक पाठ सीखें या नहीं, इसे तय करने के लिए भी परीक्षाएं होती हैं। मान लीजिए मनुष्य अपनी सफलता पर घमंड है। वो ऐसे हालातों से होकर गुजरेंगे जिनमें उन्हें असफलता का अनुभव हो। यही उनकी प्रशिक्षण होगा। यदि आपने विनम्रता का सबक सीख लिया है तो आप इस परीक्षा में सफल होते हैं। आप एक नकारात्मक आत्मिक गुण को हटाकर एक सकारात्मक गुण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार आपकी आत्मा प्रशिक्षित होती है। जो मनुष्य अपनी आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं उनकी परीक्षाएं और प्रशिक्षण की प्रकृति उच्च रूप की होती चली जाती है और जिसके लिए उन्हें जीवात्मा जगत से अतिरिक्त मदद हासिल होती है। विस्पी ने कहा, चाहे कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए उसका साहस पूर्वक और खुशी खुशी सामना करें, लेकिन हर हाल में सजग रहें। याद रखें, परीक्षाएं मनुष्य के सामने तब आती हैं जब वो दूर दूर तक उनकी उम्मीद नहीं करता। आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है। आध्यात्मिक रूप से सजग होने के लिए मनुष्य को अपने अवचेतन मन से संचालित होना चाहिए, जिससे वो स्वाभाविक रूप से वही करे जो उसके लिए सही है। यदि वो भौतिक मन से संचालित होते हैं तो आध्यात्मिक परीक्षा के समय संभव है कि वो बेहतर ना कर पाए या पूरी तरह से असफल हो जाए। तो जब वो किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो उनका दोबारा इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ये पहले से अधिक कठिन होती जाती हैं। जब तक मनुष्य सबक सीख नहीं लेते वही समस्याएं उनके सामने बार बार तब तक आती रहती हैं जब तक कि वो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता। विस्पी व ऋतु ने बताया कि दूसरा नियम है, जैसे आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं आपकी परीक्षा कठिन होती है। आध्यात्मिक नियम यह है कि यदि आपके पास ज्ञान है तो अपने कर्मों को स्वीकारने में, प्रशिक्षण से गुजरने और अपनी आध्यात्मिक परीक्षा में सफल होने की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वे निम्न लोगों से संबंधित हैं, क्योंकि वे ज्ञानी होने के बावजूद
अपने ज्ञान का उपयोग अपने सुधार के लिए नहीं करते। ज्ञान होने के बावजूद गलत करना ये सिखाता है कि आध्यात्मिक नियमों की आप पूरी तरह अवहेलना करते हैं और इससे आपके कर्मों का ऋण बढ़ेगा। जिसके पास ज्ञान है वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अधिक नीचे गिरेगा और अधिक नकारात्मक कर्म संचित करेगा। विस्पीवरतु से आध्यात्मिक परीक्षाओं के कुछ और उदाहरण देने को कहा गया तो उन्होंने बताया कि मनुष्य के डर की परीक्षा होगी, उसे साहसी होने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कोई शक्ति या कोई बड़ा पद या क्षमता उसे सौंपी जाती है जिससे ये जाना जा सके कि वो इसका उपयोग भलाई के लिए करता है या नहीं। उन्होंने धन के बारे में बताया कि मनुष्य को धनवान बनाया जाता है ताकि देखा जा सके कि उसके अंदर अभी संतोष है या नहीं। उन्होंने बताया कि मनुष्य को कोई वरदान या प्रतिभा दी जाती है कि वो उसका उपयोग अच्छे के लिए करता है या बुरे के लिए, ये देखने को। और अंत में उन्होंने क्षमा के बारे में बताया कि अपनी अंदरूनी स्थिति को बदलकर सकारात्मक सोच के साथ दूसरों को क्षमा कर सकते हैं या नहीं। विस्पीवरतु से पूछा गया, कर्मों का हिसाब चुकाने में अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है। उन्होंने जवाब दिया कि यदि मनुष्य एक भली आत्मा है और उसका अवचेतन मन जागृत है तो यदि वो थोड़ा सा भी गलत करे तो उसे उसके कर्मों का फल तुरंत मिल जाएगा और वो उसका हिसाब भी जल्दी चुका पाएगा। लेकिन यदि उसका अवचेतन मन सुप्त है तो उसके कर्म जमा होने लगते हैं और फिर उसका हिसाब चुकाने में देर लगेगी। ऐसा ना सोचें कि दुष्ट आत्माओं को बुरा करने की छूट मिलती है, बल्कि उनके कर्म संचित हो रहे हैं जिसका भुगतान उन्हें करना ही पड़ेगा। मनुष्य अपनी परीक्षा एवं प्रशिक्षण से बचकर निकलने का फैसला कर सकता है यदि उसका अवचेतन मन सुप्त है, तो इस कारण वो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी अपनी परीक्षा व प्रशिक्षण से वंचित रह जाता है। साथ ही पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य एवं उद्देश्य को जान ही नहीं पाता। जब कोई मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर नहीं होता तब खुद को उसी रास्ते से भटकाने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग होता है जिसे उसने जीवात्मा जगत में चुना था। उसे ऐसी परिस्थितियों एवं ऐसे लोगों से सामना ही नहीं होता उसका जो उसकी आत्मा के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं और वो पूरी तरह से भौतिकवादी और सांसारिक व्यक्ति बन जाता है। वो अपनी जीवात्मा के महत्व को भूल ही जाता है और उसी स्थिति में खुश रहने लगता है। लेकिन ये खुशी एक धोखा है, क्योंकि एक तरह से भौतिक मन की उपज है। भौतिक मन से आने वाली झूठी शांति का अनुभव पाकर संतुष्ट तो हो जाता है, क्योंकि उन्हें परिवर्तन और सुधार के लिए होने वाले संघर्षों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। विस्पीवरतु से पूछा गया, क्या यही कारण है कि पृथ्वी पर इतना अधिक अन्याय दिखाई देता है? निम्न आत्माओं का अवचेतन मन सुप्त होता है और इसी कारण उनका अपनी परीक्षा व प्रशिक्षण की ओर मार्गदर्शन नहीं होता। तब उन्होंने बताया कि ये अन्याय जैसा दिखता है, सच्चाई तो ये है कि इन आत्माओं ने बुरे कर्म संचित कर रखे होते हैं। वे अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण का सामना भी नहीं करते। ये सब कुछ दर्ज होता है, सब कुछ संचित होता है और नकारात्मक आत्माओं को आखिरकार इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। अभी पृथ्वी पर नकारात्मक स्पंदन है, इसलिए ये नकारात्मक स्पंदन नकारात्मक आत्माओं की मदद करते हैं। दुर्भाग्य से ये नकारात्मक स्पंदन भली आत्माओं को भी प्रभावित करते हैं। ये नकारात्मक आत्माएं अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में करती हैं और फलस्वरूप भली आत्माओं को कष्ट भोगना पड़ता है, जबकि वो उनकी परीक्षा, प्रशिक्षण या कर्मों का फल नहीं होता। उदाहरण के लिए, हत्या कभी भी ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं होती। जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है
और ये आत्मरक्षा के लिए नहीं की गई होती, यदि हत्या पूर्व नियोजित या बदले की भावना से की गई है, तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हत्यारे को सीधे जीवात्मा जगत के निम्नतम लोक में जाना पड़ता है। इस जीवन में किसी की हत्या करने का ये अर्थ नहीं कि भविष्य के जीवन में कोई व्यक्ति वो उस व्यक्ति या किसी उसके करीबी व्यक्ति की हत्या कर दे। ईश्वर कभी भी हत्या जैसे पाप को आध्यात्मिक योजना का हिस्सा नहीं बनने देंगे। उस निम्न स्तर वाली आत्मा को पृथ्वी पर अगले जन्म में बेहद कठिन परीक्षाओं और कष्टों से होकर गुजरना पड़ेगा। विस्पी और रतु से पूछा गया कि ऐसी आत्माओं का क्या होता है जिन्होंने निर्दोष होकर भी अपने किसी प्रियजन को खोया हो। जीवात्मा जगत में आकर पता चलता है कि पृथ्वी के जोखिम क्या होते हैं, और ये भी पता चलता है कि कोई नकारात्मक आत्मा अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकती है। ये सब जानते हुए भी एक आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, क्योंकि जीवात्मा जगत की तुलना में पृथ्वी पर आध्यात्मिक उन्नति तेज गति से कर सकते हैं। जो आत्माएं जोखिम लेना नहीं चाहती वो जीवात्मा जगत में ही रहते हैं, लेकिन उनकी प्रगति धीमी गति से होती है। बहुत सी आत्माएं पुनर्जन्म लेना नहीं चाहती। वे संपूर्ण रूप से उन पर ही निर्भर करता है। स्वतंत्र इच्छा का नियम प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रचलित होता है। मान लीजिए एक नौजवान की हत्या हो जाती है। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष अगले अध्याय में जानते हैं, अगले ऑडियो में। थैंक यू।